हे गाइस, मैं गोपाल, मैं संजय, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के अपने फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज की रिएक्शन वीडियो में जानेंगे प्रोफेसर के बारे में। अब तुम बोले कौन प्रोफेसर ना, जिसने मनी हाइस्ट वेब सीरीज नहीं देखी तो जाके देखो पहले। ठीक है, मेरे ख्याल से हर कोई जानता होगा प्रोफेसर को था इस टाइम पे। क्या बात है ना। और हमें उसके 5th सीजन के अभी जो आने वाला है 5th से 6th सीजन, अब 6 आएगा ना, अब तो फिर आधा पार्ट तो आ गया ना। हाँ। आज तो आधा भी दिसंबर में आएगा, तो हमें उसका वेट है। वो पता नहीं लेट क्यों कर रहे हैं दिसंबर में, और ऊपर से टोक्यो मार दी। बताओ क्या बात होती है। टोक्यो तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि कौन है प्रोफेसर की असल जिंदगी के बारे में और कैसे है उनकी पिछली जिंदगी। ठीक है, तो वो सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से बता दें, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जाके ऑल कर दो भाई। बिल्कुल। और फटाफट काम में लीड आता है और जानते हैं प्रोफेसर के बारे में, ये जानने में उत्सुकता है वह कौन है करके। ठीक है ना, प्रोफेसर है वो, आपको पता नहीं चलेगा कभी कौन है। तो चलो 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये तो टोक्यो है। क्या भाई, जब टोक्यो में अंदर कुछ दिन गए लोग भाई, क्या खतरनाक। दोस्तों आज मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मनी हेस्ट एक ऐसा नाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। स्पेन में बना हुआ एक वेब सीरीज जिसे बनाते वक्त उसके क्रिएटर ने ये नहीं सोचा था कि वेब सीरीज पूरी दुनिया की सबसे मशहूर वेब सीरीज बन जाएगी, जिसमें काम करते वक्त इस वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि एक वक्त वो इतने मशहूर हो जाएंगे कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में होने लगेगी। लूटपाट और क्राइम के ऊपर बनी ये स्पेनिश वेब सीरीज लोगों को इतनी पसंद आई कि महज 4 साल के भीतर ही पूरी दुनिया की सबसे मशहूर वेब सीरीज बन गई। और आज के इस वीडियो में हम इसी वेब सीरीज के मेन कलाकार अल्वारो मोर्ते के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेन का एक ऐसा छोटा मोटा कलाकार जिसे सिर्फ और सिर्फ भिखारियों का रोल मिलता था, न जाने उसे मनी हेस्ट के अंदर प्रोफेसर का रोल दिया गया और उस एक रोल ने अल्वारो मोर्ते को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बना दिया। एक ऐसा कलाकार जिसकी पत्नी हर वक्त इस बात का ताना देती थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और उसे एक्टिंग में अपना करियर ढूंढने की जगह कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। स्पेन की गलियों में घूमने वाला एक छोटा कलाकार जिसे कैंसर हो गया था, जिसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, और इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिर कब और कैसे किस तरीके से स्पेन की गलियों का वो छोटा मोटा कलाकार मनी हेस्ट का प्रोफेसर बन गया। अभी आगे तो बहुत जानना बाकी है, इसलिए वीडियो पर बने रहना। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्वारो मोर्ते का असली नाम है अल्वारो एंटोनियो ग्रेसिया पेरेज। अल्वारो जिस वक्त स्पेन के छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक किया करते थे, उस वक्त उन्हें एहसास हो गया था कि उनका लंबा सा नाम फिल्मों में नहीं चलेगा। यही सोचकर उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा नाम सोचा और अपने नाम के साथ उन्होंने अल्वारो मोर्ते शब्द जोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, मोर्ते शब्द का अर्थ होता है मौत। अल्वारो बताते हैं जब लोग पहले उनका नाम सुना करते थे तो चौंक जाते थे, वो सोचते थे कितना अजीबोगरीब नाम है। हालांकि अल्वारो ने अपने नाम के साथ ही अजीबोगरीब हरकत तो मजाक में कर दी थी, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ उन्हें ढेर सारे काम मिलने लगे और मौत से जुड़ा हुआ ये अजीबोगरीब नाम अल्वारो की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। अल्वारो बताते हैं कि उनके लिए एक्टर बनना और बने रहना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई साल लंबे पापड़ बेलने पड़े। सालों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर उन्हें उनके हिस्से की ख्याति मिली। अल्वारो अपने टीवी पर एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में ही कर दिए थे। उस वक्त उन्हें कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के छोटे मोटे रोल मिला करते थे और वो भी पॉपुलर किरदार नहीं मिलते थे। कभी कभी सिर्फ 4-5 दिन का ही काम रहता था और किसी हफ्ते इतना काम मिल जाता कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब बिल्कुल काम नहीं था, क्योंकि अल्वारो मोर्ते को एक कलाकार बनना था, इसलिए उन्होंने किसी और दूसरे काम के बारे में सोचा ही नहीं। वो पूरी तरह से एक्टिंग के ऊपर ही निर्भर थे। ये वजह कि ऐसे समय घर का किराया निकालना भी दूभर हो जाता था। ऐसे वक्त में अल्वारो जीवन चलाने के लिए कभी वेटर का काम करते तो कभी शादियों में वीडियो रिकॉर्ड करते थे। ऐसे फुटकर कामों से जो पैसा मिलता उससे वो खाने और घर का खर्च निकालते थे। और हाँ, एक बात तो बताया ही नहीं, शुरुआत के दिनों में अल्वारो मोर्ते को जो भी काम मिलता था इनमें से अधिकतर सिर्फ और सिर्फ भिखारियों और गरीब लोगों का रोल प्ले करने का होता था। ये तब की बात है जब अल्वारो स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ा करते थे
उस वक्त उनके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। थिएटर में पढ़ाई के साथ साथ अलवारो फिल्मों के ऑडिशन भी देते थे, जैसे मैं देता हूँ। लेकिन जहाँ भी जाएं उनकी वेशभूषा को देखकर अलवारो मोर्ते को सड़क के भिखारी या मिलते जुलते रोल दे दिए जाते थे। मुझे तो वो भी नहीं मिलते। शुरुआत में अलवारो को लगता था कि शायद जरूरत की वजह से उन्हें इस तरह का रोल दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा होने के बाद वे समझ गए अब उनको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना पड़ेगा। जिसके बाद अलवारो मोर्ते ने अपने लंबे बालों को हमेशा के लिए छूटा करा दिया। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा या फिर एक सामान्य परिवार का बच्चा ये बोल दे कि उसे एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो उनके माता पिता की हालत क्या होती है। ठीक ऐसे अलवारो मोर्ते के साथ भी हुआ। जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्हें एक एक्टर बनना है, अलवारो मोर्ते के पिताजी ने उन्हें खूब सुना दिया और अलवारो मोर्ते को टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करने को मजबूर कर दिया। लेकिन अंत में अलवारो मोर्ते ने अपने अंदर हिम्मत जगाई और अलवारो मोर्ते अपने पिता से बगावत करके एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने निकल पड़े। अलवारो मोर्ते की उम्र उस वक्त लगभग 40 की हो चुकी थी और उन्हें एक्टिंग की दुनिया में कोई भी ठीक ठाक मुकाम हासिल नहीं हुआ था। इतने लंबे समय से स्ट्रगल को देखते हुए अलवारो मोर्ते की पत्नी ने उन्हें चैलेंज किया था कि वो कभी भी एक्टिंग की दुनिया में फेमस नहीं हो सकते। लेकिन जब साल 2017 में अलवारो मोर्ते को मनी हेस्ट में काम करने का मौका मिला, उसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज के वक्त अलवारो मोर्ते का नेम फेम इतना अधिक हो गया है कि अलवारो कहते हैं कभी कभी उन्हें अचंभा होता है, क्या ये सब वाकई में उनके साथ हो रहा है, ये कोई सपना चल रहा है। क्योंकि अलवारो और उनकी पत्नी दोनों को लगता था कि वो ताउम्र एक छोटे टीवी के छोटे मोटे साइड रोल एक्टर बनकर रह जाएंगे। अलवारो बताते हैं उनकी पत्नी तो उनसे बार बार कहा करती थी कि अब उनके करियर में कुछ बड़ा नहीं होने वाला, उन्हें कोई और ही काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन उम्र के 40वें पड़ाव पर अचानक से अलवारो मोर्ते की जिंदगी बदल गई। एक बार ऐसी घटना हुई जिसे देखने के बाद अलवारो मोर्ते सोचने पर मजबूर हो गए कि वो कहां से कहां पहुंच गए। ये घटना साल 2018 के दौरान की है, जब लूसी लिू, जो अमेरिकन एक्टर और डायरेक्टर है और हॉलीवुड का एक बड़ा नाम, वो एक प्रोग्राम में आई थी। उसी प्रोग्राम में मनी हिस्ट के लीड रोल में होने की वजह से अलवारो मोर्ते को भी इनवाइट किया गया और उस वक्त अलवारो मोर्ते मनी हिस्ट के सीजन 2 के प्रमोशन के लिए गए थे। अलवारो मोर्ते को लगा कि वहां पर बड़े बड़े कलाकार आए हैं, आखिर कोई वहां पर उन्हें तवज्जो क्यों देगा। लेकिन उस वक्त वहां पर जैसे ही अलवारो मोर्ते की एंट्री होती है, वहां मौजूद पत्रकारों और फोटोग्राफर की पूरी भीड़ लूसी लिू को छोड़कर अलवारो मोर्ते को घेर लेती है। अलवारो मोर्ते को यकीन नहीं हो रहा था कि जो वास्तव में इतने फेमस हो चुके हैं। अलवारो मोर्ते की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा बस अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, उनकी जिंदगी की फिल्म का दी एंड करीब आ चुका है। ये घटना 2011 की है, जब अलवारो मोर्ते के लेफ्ट पैर में एक तरह का ट्यूमर हो गया था। ठीक तरीके से इलाज नहीं होने की वजह से वो ट्यूमर कैंसर में बदल गया। उस वक्त अलवारो मोर्ते को ये लगने लगा कि ये बीमारी उनकी जान ले लेगी और अगर उनकी जान बच भी जाती है तो शायद कैंसर की वजह से उसका एक पैर कटवाना पड़ेगा। लेकिन अलवारो मोर्ते ने कैंसर को भी मात देकर आज वहां पहुंच गए जहां पर पूरी दुनिया उन्हें देख सकती है। अलवारो मोर्ते बताते हैं कि जब वो मनी हेस्ट के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे तब वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके गए थे, लेकिन फिर भी अलवारो को उनकी जिंदगी बदलने वाला किरदार आसानी से नहीं मिला। 2.5 महीने में कई स्क्रीन टेस्ट से गुजरने के बाद अलवारो प्रोफेसर के लिए चुने गए। अलवारो बताते हैं स्क्रीन टेस्ट का भी एक मजेदार किस्सा है। अलवारो ने जब पहली बार मनी हेस्ट के प्रोफेसर का स्क्रीन टेस्ट दिया तब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़े। डायरेक्टर ने अलवारो को बताया मनी हेस्ट का प्रोफेसर थोड़ा शर्मीला होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ी झिझक होनी चाहिए। अलवारो मोर्ते ने अगले स्क्रीन टेस्ट के अंदर डायरेक्टर के सारी डिमांड को पूरा कर दिया और आज उनका ये एक्टिंग पूरी दुनिया के सामने है। एक बार की बात है जब अलवारो मोर्ते स्पेन में बने क्लासिक थिएटर का एक शो देख रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन महज 1 घंटे के बाद अलवारो मोर्ते को इस बात का पता चलता है कि उनके बच्चे और पत्नी सो चुके हैं। जिसके बाद अलवारो मोर्ते के मन में एक सवाल आने लगा कि आखिरकार स्पेनिश क्लासिकल थिएटर के शो इतने बोरिंग क्यों होते हैं, क्यों ना क्लासिकल शो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि लोग उसे देखने में इंटरेस्ट दिखाए। जिसके बाद अलवारो मोर्ते ने थिएटर प्रोडक्शन कंपनी 300 पिस्टल की नींव रखी। अलवारो बताते हैं अपने थिएटर के जरिए वो ऐसे कलाकारों को आगे लाना चाहते थे जो आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खैर जो भी हो, आज अलवारो मोर्ते पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और उनकी मनी हेस्ट पूरी दुनिया की सबसे मशहूर वेब सीरीज बन चुकी है। दोस्तों एक बात तो साफ है कि सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती। एक आदमी जिसने साल 2002 में एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू किया था,
उसे साल 2017 में जाकर सफलता मिली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल तक छोटे मोटे रोल करने के बाद एक बड़ा रोल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मनी हेस्ट के प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले अलवारो मोर्ते की जिंदगी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे क्या आपने मनी हेस्ट वेब सीरीज देखी है, और अगर हाँ तो वेब सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मनी हेस्ट तो सबने देखी है ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में भाई। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें बताया गया अलवारे मोर्ते हाँ प्रोफेसर का रियल नाम अलवारे मोर्ते। क्या जबरदस्त उन्की एक्टिंग है यार पूरे वेब सीरीज में। मैंने पता है जैसे पहली वेब सीरीज देखी थी तो मुझे मेरे छोटे भाई ने दी थी कपिल ने, तो उन्होंने कहा भैया एक वेब सीरीज देखो, अगर पसंद आया तो फिर बताना, ठीक है। अच्छा। तो पहले उसका एक पार्ट देखा भाई, इंटरेस्ट पहले से एक दो पार्ट ना ऐसे लगते हैं, एक पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा, तीसरा पार्ट का जो चस्का लगाना भाई, कपिल दूसरा सीजन दे, तीसरा सीजन दे, चौथा सस्पेंस भी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जबरदस्त। फंस जाते थे एक दूसरे कैसे निकलना है, वो सस्पेंस है ना, वो थोड़ा अच्छा। मतलब ये कि अगर तुमने एक पार्ट पूरा देखा और तुम्हें लगेगा कि अगले पार्ट में क्या होगा, यहाँ से आओ फिर देखोगे भाई पूरा रात निकल जाते हैं वेब सीरीज देखते थे। हमने एक सीजन देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, अब इंतजार कर रहे हैं लास्ट यहाँ पे सारे एक नंबर। और सबसे मुझे गंदा एक्टर लगता है जो कहता है इरिटेटिंग एक्टर, क्या नाम है उसका नाम सबको पता होगा, क्या अल्ट्रो ना, मन करता क्यों नहीं मर रहा है और सब मर जाते हैं और मर के जिंदा हो जाता है। अच्छा है यार, जबरदस्त एक्टिंग यार पूरे वेब सीरीज में। एक एक किरदार को लो, टोक्यो ले लो और जितने भी हैं मेरे फेवरेट एक्टर था सीजन 1 में, सबसे मस्त वो लगा मेरे को। बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी यार, बहुत इतना प्यारी वेब सीरीज है ना, जबरदस्त वेब सीरीज है। मतलब चोरी के ऊपर है लेकिन भाई इतने बढ़िया तरीके से बताया गया है कि मतलब उन्हें पता है कि पुलिस वाले क्या सोच रहे हैं, उससे पहले अपनी सोच रख लेना और उन्हें बचाना। मतलब एक एक चीज एक कदम आगे चलते हैं हमेशा, एक कदम आगे। मतलब हर एक मतलब पुलिस या मिलिट्री जो कुछ सोच रही है उनके पास हर एक चीज का तोड़ है, उनके तोड़ तो है ही भाई जबरदस्त तरीके से। कैसे निकालना है पैसे, कितना डिफिकल्ट है बैंक से पैसे निकालना, वो कैसे कर रहे हैं भाई यार, ये बहुत। तो ये तो हो गया वेब सीरीज के बारे में बातें, हमें पता है इसके अंदर घुस जाएंगे ना, बोलते चले जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। इतनी पसंदीदा वेब सीरीज है वैसे, हम बहुत कितना भी बोलते हैं खत्म नहीं होने वाला हमारी बात इसके बारे में। लेकिन अगर इस वीडियो के बारे में बात करें, अगर हम स्पेशली बात करें प्रोफेसर के रियल लाइफ के बारे में, 15 साल लगे उन्होंने स्ट्रगल टाइम में, 15 साल कम लेते हुए एक बंदे के अंदर पेशेंस 15 साल तक रखना, और 40 साल की उम्र तब जाके उन्हें फेम मिला। छोटे-छोटे रोल किए हैं, भिखारी वाले रोल किए हैं, एक चीज बहुत स्ट्रगल जबरदस्त है। और फिर उसके बाद पैर में कैंसर हो जाना, फिर वहां से लड़के आना, फिर ऊपर उठना, फिर उसके फिर से वो कह रहे हैं कि जब मेरे को जब मैं इंटरव्यू में आता तो वो फेमस एक्टर पहले से बैठे हैं, तो मेरे कैमरामैन मेरे पे फोकस कर रहे हैं। मतलब कितनी खूब आता है, इतने बड़े एक्टर के छोड़ कैमरा उनके पीछे भाग गए थे। मतलब मनी हाइस्ट उन पूरे सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि जितने भी एक्टर हैं उसमें सबको इतना फेम मिला भाई, जबरदस्त फेम। अभी हर किसी पता है, अभी मैं परसों देख रहा था एक ऐसी वीडियो देख रहा था, तो सबका कहना ये था कि टोक्यो में मरे नहीं है करके। अच्छा नहीं टोक्यो भैया अब तक है ना, मतलब तुम वीडियो देखोगे ना, विश्वास नहीं होता, मतलब लोगों ने इतने वो दिए ना कि टोक्यो छेद के थोड़ी नीचे निकल गई होगी या ये हो गया होगा वो हो गया, मतलब बहुत सारे अच्छी है कि अभी लग रहा है कि मरी नहीं, आगे मतलब एक सस्पेंस छोड़ चला गया यहाँ से क्या होने वाला है आगे, और सब कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से आगे। सही में जबरदस्त वेब सीरीज थी और जबरदस्त कहानी है। अगर प्रोफेसर की जिंदगी रियल जिंदगी के बारे में बात करो तो बहुत स्ट्रगल था यार, तब जाएगा आज फेम उनके वाइफ ने बोल दिया कि यार तुम्हारा करियर इस लाइन में है नहीं तो क्यों ट्राई कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी वो लगे रहे। पहले मैं घर वालों के साथ बगावत करी, फिर भाई बच्चे सभी को धीरे धीरे आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि पूछो मत भाई। आज तो पूरा स्पेन के सबसे बड़े, स्पेन नहीं आई थिंक पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वेब सीरीज है मेरे ख्याल से, बड़े वेब सीरीज का हिस्सा है, सबसे मेन कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट देखा मेन ही है, मेन कैरेक्टर देखा जाता भाई। उनके बिना तो वेब सीरीज कुछ है ही नहीं ना। फिर हर किसी अगर मनी हाइस्ट की बात करो तो प्रोफेसर का मनी हाइस्ट अधूरी क्या शुरू ही नहीं है। फिर तो बाकी कैरेक्टर है, ऐसे नहीं है, कैरेक्टर वो भी है, बट लेकिन जो प्रोफेसर है वो उनका अलग ही रोल है ना अपने, तो इसलिए जबरदस्त यार, मजा आ जाता है पूरी वेब सीरीज देख के। हमें इंतजार है दिसंबर का, क्यों बोला दिसंबर में अभी 5 पार्ट आए हैं, 5 सीजन आ चुके हैं, नहीं 5 है ना, उसके छठे से 5 पार्ट और आ चुके हैं शायद, तो नहीं देखा, लड़का बिजी है अभी तो लेकिन मैंने वो भी देख लिया।
ठीक है, और सभी ने देख लिया घर में, शायद इसने देखे होंगे। तो अब हम वेट करें, टोके तो मर गई है करके, अब हम आगे वेट करें कैसे बाहर निकलेंगे। और हमें ये भी जानना है कि जो उसका बेटा, किसका बेटा, अच्छा बर्लिन का बेटा, बर्लिन का बेटे का क्या रोल है, बल्ले बेटे और बर्लिन वाइफ का कौन बेटा है सबसे- करके हम वो इंजीनियर है भैया बेसिकली। हम वैसे तो बहुत लोग कहना है कि जो पुलिस वाली है वो पुलिस वाले वो इसकी माई होती है करके, अब ऐसे देखते हैं है नहीं है करके, बहुत लोग कहना है ऐसे, वैसे मिलते जुलते शक्ल तो है उसकी, अब पता नहीं है नहीं है करके। तो ये थी आज की वीडियो यार, आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आया सब जाके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक बाय।